हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी कोडिंग। मेरा टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है पॉइंटर। लेकिन पॉइंटर स्टार्ट करने से पहले एक बार ज़रा सा हम वेरिएबल को फिर से रिवाइज करते हैं। मैं यहाँ पर ये दिखाऊंगी आपको कि एक सिंपल वेरिएबल और एक पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में क्या डिफरेंस आता है। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाला पार्ट रख लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एक सिंपल वेरिएबल लेंगे और उसका मेमोरी एलोकेशन देखते हैं। मीन्स मेमोरी में एक सिंपल वेरिएबल कैसे वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर लिखते हो इंट x, ठीक, या x इक्वल्स टू 3, तो एग्जैक्टली होता क्या है, मेमोरी में यहाँ पर इसके अंदर देखा जाए एक स्पेस होल्ड हो जाता है और इस स्पेस का नेम हो जाता है x। इसकी अपनी एक वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ 3। अब देखा जाए इसका अपना एड्रेस भी होगा, हम ले लेते हैं 65523। तो देखा जाए ये एक वेरिएबल है जिसका नेम है x और इसकी वैल्यू हुई 3 और इसका एक अपना एड्रेस है, एक अपनी लोकेशन नंबर है 65523, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि आप कोई भी वेरिएबल लेते हो तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्पेस लेता है और वहाँ वैल्यू को होल्ड करता है वेरिएबल, ठीक। तो यहाँ पर जब मैंने इंट x इक्वल्स टू 3 कहा तो उसने क्या किया, x नाम का एक वेरिएबल जिसने एक वैल्यू 3 होल्ड कर ली और उसका मेमोरी लोकेशन है, नंबर है। तो ये हमारा क्या हुआ, लोकेशन नंबर, ये हुआ हमारा नेम और ये हुई उसकी वैल्यू, ठीक है। ये तो था एक सिंपल वेरिएबल। अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल वेरिएबल नहीं लेके एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लेती हूँ। जैसे मैंने कहा इंट, ये मैंने साइन जो यूज़ किया है एस्ट्रिक्स का, ये पॉइंटर इंडिकेट करता है। अब यहाँ से मैं आपके प्रोग्राम इसके अंदर पॉइंटर टाइप के वेरिएबल की मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे ही मैंने कहा इंट स्टार वाई, तो क्या होगा, एस्ट्रिक्स वाई के केस में ये यहाँ एक वाई नाम का क्रिएट हो गया वेरिएबल। पर ध्यान रखना इसका भी अपना एड्रेस है 65526, कुछ भी हो सकता है। पॉइंटर टाइप का अगर वेरिएबल हम लेकर चलते हैं तो वो मेमोरी में जहाँ पर भी उसको स्पेस मिल रहा है वो वहाँ पर पॉइंटर टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ, मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप पर y इक्वल्स टू m%x। ये लाइन क्या स्पेसिफाई कर रहा है, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो y मेरा पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है वो x, जो मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, उसके एड्रेस को स्टोर करेगा। क्योंकि पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। क्या लिखा है डेफिनेशन में, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या कहा कि इट स्टोर मेमोरी एड्रेस किसका, किसी और वेरिएबल का। वो इंटीजर टाइप का हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, ठीक। तो हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप का x लिया था। मैंने क्या किया, y नाम के पॉइंटर जो था, y नेम का जो पॉइंटर था उसमें x की एड्रेस को स्टोर किया। तो अब x का एड्रेस क्या था, 65523। यहाँ क्या आ गया, ठीक है। तो मेन पॉइंटर का कंसेप्ट क्या हुआ कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप, जो अपने अंदर दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, ठीक। अब यही चीज यहां पर नोट किया है हमने। तो आई थिंक ये समझ में आया सिंपल वेरिएबल और पॉइंटर टाइप के वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है और दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, कि जो सिंपल वेरिएबल है वो तो वैल्यू होल्ड कर रहा है और जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है वो एड्रेस होल्ड कर रहा है।
किसका? किसी दूसरे अनदर वेरिएबल का। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है उसके बाद पॉइंटर, ये इसके एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है हेल्पफुल टू एक्सेस अ मेमोरी लोकेशन। सेकंड है यूज फॉर एलोकेशन ऑफ डायनेमिक मेमोरी। तो फर्स्ट क्या था? हेल्पफुल टू एक्सेस अ मेमोरी लोकेशन। जब मेरे पास पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होगा तो मैं रेफरेंस करके किसी भी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को भी ले सकती हूँ। यूज फॉर द एलोकेशन ऑफ डायनेमिक मेमोरी। अब यहाँ ये कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? डायनेमिक मेमोरी। यहीं रुक जाओ आप। क्यों? क्योंकि जो पॉइंटर है उसका मेन यूज़ क्या आता है कि हम उसे डायनेमिक मेमोरी में यूज़ करते हैं। मीन्स पॉइंटर हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करता है। भाई कितनी बार ऐसा होता है कि मैं पूरा प्रोग्राम क्रिएट कर लेती हूँ, मैं रन टाइम पर जाती हूँ, एग्जीक्यूशन करती हूँ, और फिर मुझे कोई न्यू एलिमेंट या न्यू आइटम क्रिएट करना होता है, कोई न्यू नोड क्रिएट करना होता है। भाई जो डाटा होल्ड करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हर बार कोई ना कोई कैंडिडेट, कोई ना कोई एम्प्लॉय न्यू आ सकता है ना। तो उस केस में मैं आगे ही तो ऐड करूँगी उसका न्यू। ठीक है। तो पॉइंटर ऐसे टाइम पर मुझे मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हेल्प करता है। ठीक। लेकिन हमारा एरे नहीं करता था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। एरे की तो एक लेंथ पहले से ही डिफाइन हो जाती थी। ठीक है। और यही मेन डिफरेंस आ जाता है कि जो पॉइंटर है वो हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है। इफेक्टिव वे टू एक्सेस द एरे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। जो आपने लास्ट वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर भी समझाया है, तो जो एरे स्ट्रक्चर टाइप के एलिमेंट्स हैं उनको हम पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। रिड्यूस द स्टोरेज स्पेस। ये और बताऊंगी मैं आपको क्या कि रिड्यूस कैसे स्टोरेज स्पेस रिड्यूस होता है। तो हमने क्या कहा? रिड्यूस द स्टोरेज स्पेस। ठीक है। ये तो था हमारा एरे। ठीक। सपोज मैंने यहां लिया ये 0 1 2 3 4। अगर मैंने ये AR4 का लिया है, ठीक है, और मैं यहां और यहां ये दो जगह मीन्स 0 और फर्स्ट में इनपुट कर देती हूँ। ठीक। और आगे नहीं करती। मीन्स मैंने एरे टाइप का ऐसे समझो आप कि मैंने अगर 4 लेंथ लिया है 0 1 2 3 4। ठीक है। और मैं सिर्फ यहाँ इनपुट करती हूँ, आगे इनपुट नहीं करती। ठीक। तो देखा जाए मेरा ये वेस्ट हो गया वेस्ट। मैंने तो इतना यूज़ किया है, ये यूज़ नहीं किया। ठीक है। और यही अगर मैं पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाती तो क्या होता? जहां उसको स्पेस मिलता वो वहां ले लेता। वो एड्रेस कोई भी हो सकता था। ठीक है। तो हमारा पॉइंटर्स क्या करता है? रिड्यूस द स्टोरेज स्पेस। ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हो गई, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब बारी आती है कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। अभी आपने देखा मैंने यहां पर ये जो स्टेटमेंट लिखा था, मेंशन किया था, यहां पर क्या कहा था मैंने? सपोज मैंने ये लिया था आपका इंट y एस्ट्रिक्स, तो ये फर्स्ट ऑपरेटर यूज़ किया एस्ट्रिक्स। फिर मैंने क्या कहा था यहाँ? m%, मैंने कहा था y इक्वल्स टू m%x, ये बताया था। अब इस केस में ये जो m% है ये भी एक ऑपरेटर था। ठीक है। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो हम पॉइंटर में यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट है m%। m% होता है एड्रेस ऑफ। अब अगर मैंने यहाँ m%x मेंशन किया है तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो x का एड्रेस है, x का एड्रेस y होल्ड कर लेगा। ये तो हमें मालूम है कि पॉइंटर जो है वो एड्रेस स्टोर करता है। तो मैंने ये कहा x का एड्रेस y में स्टोर होगा। तो मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया? m%। क्लियर? अब मैं कहती हूँ एस्ट्रिक्स, यहाँ मैंने यूज़ किए एस्ट्रिक्स। और अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल आएगा उसमें आप एस्ट्रिक्स देखोगे, एस्ट्रिक्स m%x। तो ये मैं क्या कह रही हूँ? यहाँ जो एस्ट्रिक्स का साइन है वो वैल्यू के लिए यूज़ हो रहा है। मीन्स
x का जो भी एड्रेस है उसकी वैल्यू शो करो, उसकी वैल्यू प्रिंट करो। तो मैंने कौन कौन से दो ऑपरेटर देखे, एम्परसेंड एड्रेस ऑफ एस्ट्रिक्स वैल्यू एट, इसे डिफरेंसिंग भी कहते हैं, डिफरेंसिंग कहते हैं। फिर है नेक्स्ट है एस्ट्रिक्स एम्परसेंड ए, मीन्स ये उसकी वैल्यू शो करेगा। क्या कहा, ए का जो एड्रेस है उसकी वैल्यू शो करो, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं प्रोग्राम पर। मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ क्योंकि पॉइंटर कंसेप्ट ऐसे है जो बीच बीच में जाकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि एक सिंपल वेरिएबल था फिर हमने पॉइंटर क्यों लिया, इसी वजह से मैं इसे बहुत धीरे धीरे लेकर चल रही हूँ। मैंने पहले ये क्लियर किया कि सिंपल जो वेरिएबल है वो वैल्यू होल्ड करता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो सिंपल वेरिएबल है वो वैल्यू होल्ड कर रहा था, जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल था वो एड्रेस होल्ड कर रहा था। फर्स्ट थिंग तो यही थी। फिर मैंने यहाँ पर ये बताया कि उसके कौन कौन से एडवांटेजेस, मतलब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं पॉइंटर्स, ये मैंने बताया। हेल्पफुल टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन, डायनेमिक मेमोरी, एलोकेशन ऑफ डायनेमिक मेमोरी, इफेक्टिव वे टू एक्सेस द एरे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, रिड्यूस द स्टोरेज स्पेस, ठीक है। फिर मैंने यहाँ ये बताया कि डायनेमिक मेमोरी मीन्स क्या हुआ कि जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं, रन टाइम पर जाते हैं और मुझे कोई न्यू एलिमेंट या आइटम क्रिएट करना होता है, उस केस में वो डायनेमिकली उस टाइम पर मेमोरी एलोकेट करेगा। मैं उसे एलोकेट भी कर सकती हूँ, मैं फ्री भी कर सकती हूँ। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हम मेमोरी एलोकेशन, रीएलोकेशन और फ्री करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। फिर मैंने यहाँ पर डिस्कस किया रिड्यूस द स्टोरेज स्पेस। ये मैंने बता दिया कि जैसे एरे के केस में जितनी लेंथ स्पेसिफाई कर रहे हो उसमें अगर आप थोड़ा कम पार्ट यूज़ करते हो, उतना तक नहीं लेके जाते, तो बाकी स्पेस हमारा वेस्ट हो जाता है। लेकिन हमारा पॉइंटर के केस में ऐसा नहीं होता, वो सारा स्पेस बच जाता है। ये थे हमारे इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स। कौन कौन से, एम्परसेंड, एस्ट्रिक्स, ये क्या था, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, वैल्यू एट ऑपरेटर, और जो एस्ट्रिक्स और अंदर पैरेंथेसिस में एम्परसेंड यूज़ किया है, इसका मीन्स क्या हुआ कि ए एड्रेस, जो भी ए का एड्रेस है उसकी वैल्यू शो करेगा। अब हम चलें प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। अब हम प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हर बार %u और %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करके हम ये देख रहे हैं कि मेमोरी में एड्रेस कहाँ स्टोर हो रहा है, वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, हम सबको प्रिंटफ मैसेज के थ्रू शो कर रहे हैं। तो पहले तो जैसे आप करते आ रहे हो, हैश इंक्लूड यूज़ करोगे, str.h देन मेन। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्या, इंट x इक्वल्स टू 3। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी मैंने आपको समझाया था ना, मैंने प्रोग्राम भी उसी के अकॉर्डिंग लिया है। क्या, इंट x इक्वल्स टू 3, जैसे जैसे कह रहे हैं मैं लिखती जा रही हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा x और ये रही उसकी वैल्यू 3 और इसका हमने ले लिया नंबर 6485, ठीक। अब हमने नेक्स्ट लिया है इंट स्टार एस्ट्रिक्स y। ये रहा मेरा पॉइंटर टाइप का, ठीक है। इसका भी अपना कुछ एड्रेस है, ठीक। अब मैंने यहाँ नेक्स्ट लाइन में क्या कहा, y इक्वल्स टू %x। अब वही लाइन आ गई जो मैं पहले समझा रही थी कि जैसे ही मैंने कहा y इक्वल्स टू %x, तो x का एड्रेस कहाँ चला गया, y में, ठीक है। x का एड्रेस कहाँ होल्ड हो गया, y में। y में क्यों किया, क्योंकि y मेरा पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। तो ये हमारा जी पहुँच गया 6485 कहाँ, y के अंदर। क्योंकि मेरा ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। अच्छा, ये डायग्राम इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या किए, कुछ नहीं, सिर्फ प्रिंटफ मैसेजेस यूज़ किए हैं, प्रिंटफ यूज़ किया है और हर बार ये देखा है कि अगर मैं x प्रिंट करती हूँ तो क्या होगा, y प्रिंट करूँगी तो क्या होगा, या एम्परसेंड यूज़ करूँगी तब क्या होगा, किसकी हेल्प से, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करके। तो यहाँ पर ये जो %u फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये अनसाइंड के लिए है और साथ साथ ये पॉइंटर के अंदर एड्रेस शो करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने क्या यूज़ किया, %x। अब एम्परसेंड यूज़ करते क्या बात आई, एड्रेस ऑफ किसका, x का,
क्या शो करेगा 6485। x का क्या था 6485, ठीक है। तो ये पार्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ जाओ, प्रिंटफ एड्रेस ऑफ x %u_y। अब देखो %u मैंने बताया फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रही हूँ अनसाइन के लिए, और यहाँ पर मैंने क्या यूज किया y क्या था पॉइंटर टाइप का, लेकिन क्योंकि मैंने %u यूज किया है तो ये मुझे क्या शो करेगा 6485। अब इसने इसका अपना एड्रेस नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि मैंने इससे इसके एड्रेस के लिए नहीं कहा। अगर मैं y से पहले एम्परसेंड यूज करूंगी तभी तो मीन्स हुआ, ठीक है। फिलहाल मैंने खाली y लिखा है तो वो क्या करेगा, जो y के अंदर होल्ड हो रहा है वो मुझे वो शो करेगा। नेक्स्ट प्रिंटफ %u %y। अब बात आ गई वही जो मैं बता रही थी, क्या कि मैंने y के एड्रेस को शो करना है, ठीक है। अब y का क्या था 3276, तो वो क्या शो करेगा 3276। नेक्स्ट लाइन क्या है प्रिंटफ मैसेज %d। अब यहाँ मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज हो गया है, मैंने क्या यूज किया है %d इंटीजर वैल्यू शो करता है, जो भी वैल्यू है उसकी। x की क्या वैल्यू थी 3, तो उसने मुझे क्या आउटपुट दिया 3, ठीक है। अब यहाँ ये वही साइन है जो मैं आपको यहाँ समझा रही थी, क्या कि पैरेंथेसिस में है %x और यहाँ है एस्ट्रिक्स, ठीक। तो क्या मीन्स हुआ इस लाइन का कि x एड्रेस की वैल्यू को शो करना है, तो क्या आउटपुट आएगा 3। आई थिंक पॉइंटर का इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, इतना तक में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अभी इस वीडियो के अंदर खाली मैंने पॉइंटर का कंसेप्ट क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में पॉइंटर कैसे डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ करोगे, लिंक लिस्ट के अंदर यूज़ करोगे, या फिर एलोकेशन और रीएलोकेट, या फिर आगे जो भी आप फ्री करोगे उसको एलोकेशन, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके।